नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 27 साल बाद जैसे ही दिल्ली में भाजपा लौटी, तुरंत दिल्ली को स्वच्छ बनाने की तर्ज पर बीजेपी ने बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया। दुकानदारों की चबूतरियां तोड़ी गई, गरीबों की झुग्गियां उजाड़ी गई, अतिक्रमण हटाने के नाम पर रेहड़ियां, ठेले और डिलीवरी बॉयज की बाइक, स्कूटी तक ट्रक के अंदर भर ली गई। लेकिन इंडिया टाइम 24 न्यूज शुरुआत से ही कह रहा है कि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में भेदभाव हो रहा है। बिजवासन विधानसभा के राजनगर में एक ग्रैंड मदर आर्म्स नाम से स्कूल है, जिसने लगभग 30% स्कूल सड़क के ऊपर बनाया हुआ है। स्कूल के मालिक ने सरकारी सड़क के ऊपर चमचमाते पत्थर लगाकर सड़क के काफी बड़े हिस्से को घेरा हुआ है, यानी सरकार की करोड़ों रुपए की सड़क को पूरा बाउंड्री करके कवर किया हुआ है और उसके अंदर बच्चों के झूले, बेंच इत्यादि लगाए हुए हैं। अब जरा सोचिए, एमसीडी या पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी सड़क पर अतिक्रमण करने वाले गरीबों की रेहड़ियों को उठाकर ट्रक में धकेल देते हैं, गरीबों के आशियानों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। लेकिन राजनगर में स्कूल ने सड़क का इतना बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में किया हुआ है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। जबकि बड़ी बात यह है कि इसी जगह पर नेशनल मेडिकल कमीशन की बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसके बगल में मलेरिया का ऑफिस है, पीछे एमटीएनएल का ऑफिस है और बहुत सारे आसपास सरकारी दफ्तर हैं। साथ ही पास में ही विधायक का दफ्तर भी है। हर रोज यहां से अधिकारी और नेता गुजरते होंगे। क्या किसी को भी स्कूल का ये इंक्रोचमेंट नजर नहीं आया? क्या मंदिर और स्कूलों के लिए नियम अलग हैं और गरीबों के आशियानों के लिए नियम अलग हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्या बिना प्रशासन या अधिकारियों की मिलीभगत के ये संभव है कि सड़क का इतना बड़ा हिस्सा किसी स्कूल ने घेरा हुआ है? इंडिया टाइम 24 न्यूज को स्कूल प्रशासन ने सड़क की गंदगी दिखाने के लिए बुलाया था, उसके सामने जो सीवर का पानी बह रहा है उसके सामने उसकी कवरेज करने के लिए बुलाया था। अच्छी बात है, जन समस्याएं हैं तो इस पर इंडिया टाइम 24 न्यूज जरूर बात करेगा, लेकिन आपने सड़क को घेरा हुआ है, इस पर भी बात करना हमारा फर्ज बनता है। आपको बता दें, इंक्रोचमेंट के ऊपर जब स्कूल स्टाफ से सवाल किया गया तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। सुनिए। बारिश आती है तो पानी का लेवल जो है स्कूल तक पहुंच जाता है, स्कूल में पानी घुस जाता है, पानी अंदर तक आ जाता है सर। स्कूल ही सड़क पर नजर आ रहा है। ये इंक्रोचमेंट किया हुआ आपने? हाँ, तो सर ये सारा जो वर्क है, अब पानी जो है वो अंदर तक घुस रहा है, तो हम मलबा खुद हम लोगों ने डलवाया है, सारी चीज़ें हमने खुद करवाई हैं। बारिश आती है तो पानी का लेवल जो है स्कूल तक पहुंच जाता है, स्कूल में पानी घुस जाता है, पानी अंदर तक आ जाता है सर। स्कूल ही सड़क पर नजर आ रहा है। ये इंक्रोचमेंट किया हुआ आपने? हाँ, तो सर ये सारा जो वर्क है, अब पानी जो है वो अंदर तक घुस रहा है, तो हम मलबा खुद हम लोगों ने डलवाया है, सारी चीज़ें हमने खुद करवाई हैं। अगर हमारी इस खबर पर स्कूल प्रशासन को जवाब देना चाहता है तो इंडिया टाइम 24 न्यूज उनका स्वागत करता है। बहरहाल आपको बता दें कि दिल्ली में बीते दिनों धुआंधार बुलडोजर एक्शन चल रहा था, लेकिन बिहार चुनाव और दिल्ली उपचुनाव के मद्देनजर बुलडोजर की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर पड़ गई। अब जब एमसीडी के डीसी से इंक्रोचमेंट का सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा है। तो कहीं ना कहीं पार्किंग की भी समस्या है, जनता की भी समस्या है कि वो गाड़ी कहाँ पे खड़ी करे। लेकिन हमारी कोशिश है कि एटलीस्ट जो हमारा मेन रोड है वो इंक्रोचमेंट से क्लियर रहे, वहाँ पे गाड़ियाँ ना हो, क्योंकि लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। खास के जो पैदल यात्री होते हैं उनको परेशानियाँ होती है, लोगों को भी चलने में परेशानी होती है। और एक सर्वे में यह पाया गया है कि इंक्रोचमेंट के वजह से क्या होता है, लोगों को ट्रैवल टाइम ज़्यादा लगता है। उससे क्या होता है कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्योंकि जो गाड़ियों को ज़्यादा समय रोड पे रहना पड़ता है। तो हमारी कोशिश है कि हम इंक्रोचमेंट को भी हटाएं, क्योंकि ये भी पॉल्यूशन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। जहाँ जहाँ पहले आपने सड़क किनारे झुग्गियाँ बताया था वो दोबारा बन चुकी हैं। अब बिहार इलेक्शन चले गए, दिल्ली इलेक्शन में जाने वाले हैं, तो दोबारा से बुलडोजर एक्शन तेज होगा? नहीं, बिल्कुल हम करेंगे। चूँकि एरिया बहुत बड़ा है तो जितना एक्शन होना चाहिए था उतना हम नहीं कर पाते हैं चाह के भी, लेकिन हमारी कोशिश जारी है और सुधार दिख रहा है। तो हर वार्ड में हम लोग माननीय पार्षद के नेतृत्व में हम लोग इंस्पेक्शंस कर रहे हैं रेगुलर, और हमारी कोशिश है कि लोगों को भी अवेयर करें कि इंक्रोचमेंट नहीं करना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है, और जो रोड जनता के लिए उनके लिए उसको खुला छोड़ना है। तो इंडिया टाइम 24 न्यूज शुरुआत से ये कहता आ रहा है कि अतिक्रमण के हटाने के नाम पर जो भी पीडब्ल्यूडी, डीडीए या एमसीडी का एक्शन चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं भेदभाव जरूर देखा जाता है, और कई बार हमारे कैमरे पर भी रिकॉर्ड हुआ है और हमने आपको दिखाया भी है। जैसे पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कि राजापुरी में बुलडोजर एक्शन हुआ, गरीबों की झुग्गियां तोड़ दी गई, और जब सड़क की ओर बुलडोजर बढ़ा तो वहां पर बड़े बड़े शोरूम है, टाटा मोटर्स के शोरूम। जब सड़क के ऊपर बुलडोजर बढ़ा तो वहां पर बड़े बड़े शोरूम हैं, बाइक और गाड़ियों के शोरूम, और
एमसीडी के बुलडोजर के साथ साथ ट्रक्स भी थे और उन ट्रक्स में सामने खड़ी डिलीवरी बॉयज़ की स्कूटी और बाइक्स को ट्रक में भर लिया गया। लेकिन बड़े बड़े शोरूम की बड़ी बड़ी गाड़ियां सड़क घेरे खड़ी हुई थी। नई नई गाड़ियां जो शोकेस के लिए शोरूम ने बाहर खड़ी हुई थी, उनको टच करने की हिम्मत नहीं हुई अधिकारियों में। तो इस तरह से भेदभाव सिर्फ यहीं पर नहीं, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जहाँ जहाँ कार्रवाई होती है वहाँ वहाँ ये भेदभाव देखा जाता है। हम चाहते हैं कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने के नाम पर अतिक्रमण हटाने का काम हो, लेकिन सबके साथ बराबर हो। गरीबों की झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं तो अमीरों ने जो कब्जे किए हुए हैं डीडीए की ज़मीनों पर या सरकारी ज़मीनों पर, उनको भी हटाया जाना चाहिए। अगर किसी दुकानदार के सामने की चौतरी तोड़ी जा रही है तो किसी और ने, किसी बड़े शोरूम ने भी चौतरी घेरी हुई है, सड़क घेरी हुई है, उसको भी साफ किया जाना चाहिए। आखिरकार उनको छोड़ा क्यों जा रहा है, इस पर भी जांच होनी चाहिए। क्या लेन देन है, क्या कुछ ऐसी वजह है कि अधिकारी आते हैं, कर्मचारी आते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स आते हैं और जो बड़े बड़े शोरूम हैं उनके इंक्रोचमेंट हटा नहीं पाते और किसी फल विक्रेता की या केले बेचने वाले की रेहड़ी उठा के 1 सेकंड के अंदर ट्रक के अंदर भर दी जाती है। ऐसा क्यों होता है, इस पर भी पूरा जांच होना चाहिए। और आपको बताते चलें कि इंडिया टाइम 24 न्यूज़ हमेशा निष्पक्ष पत्रकारिता करता है और लगातार हम आपको जन समस्याएं दिखाते हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे दिखाते हैं। किसी भी पार्टी विशेष को कि हम तारीफ नहीं करते, किसी पार्टी विशेष को क्रिटिसाइज नहीं करते, जो जैसा है वैसा हम लोग लगातार दिखाने की कोशिश करते हैं। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ की अगर आपको खबर पसंद आई तो आप इसे आगे भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई फीडबैक है तो आप indiatime24news@gmail.com पर लिख सकते हैं। बहरहाल खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ 7 वर्षों से आपके मुद्दों पर बात कर रहा है, आपके गली मोहल्ले चौक चौराहे की खबर दिखा रहा है। आप जानते हैं कि आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, फिर भी हम लगातार आपकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में आपको भी चैनल का साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता सही है तो आप YouTube पर इंडिया टाइम 24 न्यूज़ को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर देख रहे हैं तो तुरंत फॉलो का बटन दबाकर हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा आपसे वादा है आगे भी इसी तरह आपके समक्ष निष्पक्ष, सटीक और बेबाक पत्रकारिता करते रहेंगे।